जलियांवाला बाग हत्याकांड भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी, जिसमें जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को जनरल डायर ने मौत की घाट उतार दी, जिसमें से बूढ़े, बच्चे और जवान सभी शामिल थे। इनमें से जनरल डायर ने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन ये घटना कैसे और क्यों हुआ, चलिए आज आपको बताते हैं। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत 10 अप्रैल को होती है, जब रॉलेट एक्ट का उल्लंघन करने पर सैफुद्दीन किजू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। असल में उस समय पूरे देश में रॉलेट एक्ट का कानून पास होता है, जिसके तहत ब्रिटिश अधिकारी किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए उसे जेल के अंदर बंद कर सकती थी। उस कानून को इतिहास में काला कानून भी कहा जाता है, जिसका विरोध महात्मा गांधी जी ने जमकर किया था। सैफुद्दीन और सत्यपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश था, जिसके चलते इन लोगों ने मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग में एक जनसभा का आयोजन करने का फैसला किया। ये बात जब जनरल डायर को पता चली तो उन्होंने अतिरिक्त सैनिक को पहले ही बुला ली और 12 अप्रैल तक वे पूरी तरह से चौकन्ना हो गए। 13 अप्रैल की सुबह सभी लोग अपने परिवार और दोस्तों से मिलकर बैसाखी का जश्न मना रहे थे और गोल्डन टेम्पल का दर्शन करने के बाद हजारों की संख्या में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए और देखते ही देखते वहां लगभग 25,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में ही जनरल डायर अपने जवानों के साथ जलियांवाला बाग में पहुंचते हैं और जलियांवाला बाग के अंदर और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जिसे जनरल डायर तोप लगाकर बंद कर देते हैं। इसके बाद जनरल डायर सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, फायर। जनरल डायर के आदेश मिलते ही जवानों ने 40 खुखरी और 50 राइफल के साथ फायरिंग शुरू की और केवल 10 मिनट के अंदर ही जवानों ने 1650 राउंड फायरिंग की। लोगों को जान बचाने तक का मौका नहीं मिला। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बूढ़े, बच्चे, महिला, जवान हर कोई चीख रहा था। हर कोई जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन जनरल डायर के तरफ से कोई भी फायरिंग नहीं रुक रही थी। सिर्फ बंदूक में गोली लोड करने के दौरान ही रुकती थी। कुछ लोगों ने बाग में मौजूद कुएं में कूदकर जान बचानी चाही, तो वहीं कुछ लोगों ने दीवार फाड़ने की कोशिश की, लेकिन डायर के जवानों ने सभी को गोलियों से भून दिया। आज भी जलियांवाला बाग के उन दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। जिस कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदे थे, उस कुएं से 120 लाशें बरामद किए गए थे। वह कुआं इतना लोगों के लाशों में से निकलते खून से पूरी तरह लाल हो गया था, जिसे आज भी खूनी कुआं के नाम से जाना जाता है। उस वक्त बाग में सिर्फ खून के धब्बे ही नजर आते थे। 10 मिनट फायरिंग के बाद जनरल डायर वहां से हंसता हुआ बाहर निकला। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। चारों तरफ इस घटना का निंदा होने लगी। इस हत्याकांड के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने आंकड़े जारी किए। उन आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन मरने वाले की असल संख्या कुछ और ही थी। हकीकत में इस हत्याकांड में हजारों लोगों की जान गई थी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को ब्रिटेन भेज दिया और जनरल डायर को वहीं रहकर सर्विस करने के लिए कहा। जिसके बाद जनरल डायर ब्रिटेन में ही सर्विस करने लगा। लेकिन इस हत्याकांड के दौरान सरदार उधम सिंह जलियांवाला बाग में ही मौजूद थे। ये उनकी खुदकिस्मती थी कि वे इतना गोलियां चलने के बावजूद भी बच गए, लेकिन उन्होंने कसम खाई हुई थी कि इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। लेकिन इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी जनरल डायर की साल 1927 में एक बीमारी के कारण मौत हो गई थी। लेकिन लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर जिंदा होता है, जिसने जनरल डायर को जलियांवाला बाग में गोली चलवाने का आदेश दिया था। अब सरदार उधम सिंह अपना बदला लेने के लिए 20 साल बाद लंदन जाते हैं और लंदन जाकर माइकल ओ डायर को गोली मारकर मौत की घाट उतार देते हैं। गोली मारने के बाद सरदार उधम सिंह वहां से भागते नहीं हैं, बल्कि वहीं पर सरेंडर कर देते हैं। जिसके बाद सरदार उधम सिंह को वहां की पुलिस पकड़ लेती है और कोर्ट सरदार उधम सिंह को फांसी की सज़ा सुना देती है। जिसके बाद सरदार उधम सिंह को फांसी की सज़ा हो जाती है। इस तरह से सरदार उधम सिंह का जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला पूरा होता है।